नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने गोली मारकर की लोको पायलट की हत्या, इलाके में फैली सनसनी। मानगो में बढ़ते अपराध के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने खोला मोर्चा। झारखंड में मजदूर अधिकारों की लड़ाई तेज, श्रमिक सम्मेलन से पहले जमशेदपुर में हुंकार। और मानगो स्थित NH-33 पर निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर से उड़ती धूल के खिलाफ स्थानियों में गुस्सा किया हंगामा। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने गोली मारकर एक लोको पायलट की हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ज्ञानेंद्र कुमार गौतम के रूप में हुई है, जो आदित्यपुर के निवासी थे। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने गोली मारकर एक लोको पायलट की हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान ज्ञानेंद्र कुमार गौतम के रूप में है, जो आदित्यपुर के निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 12 बजे की है। ज्ञानेंद्र कुमार गौतम टाटानगर रेलवे स्टेशन स्थित लॉबी की ओर जा रहे थे, जहां उन्हें ड्यूटी से संबंधित सर्च प्रक्रिया के लिए पहुंचना था। इसी दौरान रनिंग रूम के पास पहले से घात लगाए दो अपराधी बाइक पर सवार होकर पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली उनके सीने में लगी, जबकि शरीर के अन्य हिस्सों में भी गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बागबेड़ा की ओर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी समेत कई वरीय पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जमशेदपुर में मानगो इलाके में बढ़ते अपराध और नशे के काले कारोबार ने अब स्थानीय निवासियों की नींद उड़ा दी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब विभिन्न सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतरने लगे हैं। मानगो नगर विकास समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने सिटी एसपी से मुलाकात की और इलाके की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति जताई। मानगो नगर विकास समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सिटी एसपी से मुलाकात की और इलाके की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति जताई। मानगो नगर विकास समिति के सदस्यों और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने सिटी एसपी से भेंट कर उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। बैठक के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मानगो में बढ़ते नशे के कारोबार, चापड़बाजी और आए दिन होने वाली चाकूबाजी की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। समिति के सदस्यों का कहना है कि पिछले 2 से 3 महीनों के भीतर आपराधिक गतिविधियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हाल ही में 2 दिन पूर्व हुई चाकूबाजी की घटना का जिक्र करते हुए बताया गया कि इनमें कई लोग घायल हुए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। प्रतिनिधि मंडल ने सिटी एसपी से मांग की है कि क्षेत्र में पुलिस गश्त और सख्ती बढ़ाई जाए, ताकि अपराधियों पर लगाम कसी जा सके और आम जनता चैन की सांस ले सके। तमाम मानगो नगर विकास समिति जो हम लोगों ने बनाया है, उसका उद्देश्य है कि मानगो स्वच्छ रहे, अच्छा रहे और मानगो के लोग आपस में भाईचारा बनाकर रखें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। लेकिन विगत 3 महीने से ऐसा हाहाकार मानगो में मचा हुआ है। कोई किसी को चापड़ मार दे रहा है, कोई किसी को गोली मार दे रहा है। परसों की घटना तो इतना दर्दनाक घटना है कि आजाद नगर थाना के बस गेट के बाहर में अंधाधुंध चाकू चलाया जाता है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल होते हैं। घायल कोई भी हो रहा है, वो आज़ाद बस्ती का है, कि कुछ भी करता आज़ाद बस्ती का है। हम लोग सिटी साहब से पहले तो मुबारकबाद देना है, क्योंकि नए नए हमारे सिटी एसपी साहब मीना साहब आए हुए हैं और इनके बारे में मुझे पता है कि जहाँ भी गए हैं तो वहाँ पर जो अच्छे लोग हैं, अच्छा नेतृत्व करते हैं, उनको बुलाकर सम्मानित करने का काम करते हैं। इसी विषय को लेकर हम लोग मुबारकबाद भी दिए हैं और हम लोगों ने कहा है कि मानगो में खासकर आज़ाद बस्ती क्षेत्र जगह जगह नशा का सामान बिक रहा है। सबको पता है कौन नशा का सामान बेच रहा है, कौन कहाँ बेच रहा है, कौन क्या है। चाहे जिला प्रशासन के लोग हों उनको पता है, चाहे वहाँ के लोकल लोग हों। लेकिन इतना मनोबल बढ़ गया अभी कुछ दिनों के अंदर। मानगो पूरा जमशेदपुर शांत माहौल में रहे, शांत रहे। हम अपनी ओर से और तमाम जमशेदपुर की जनता की ओर से सर्वप्रथम मैं इन्हें बधाई देता हूँ। जो भी प्रशासनिक अफसर नए आए हैं, विशेषकर जो मानगो में जो घटनाएं घट रही है उसको खास ध्यान दिया जाए, ताकि क्राइम पर अंकुश लगे और जो भी नशा जो है आम हो गया है। और मैं ये समझता हूँ कि नशा के लिए हम लोग एक अपना जागरूकता अभियान प्रशासन के सहयोग से हम लोग चलाने की मांग करते हैं। उसमें प्रशासन की भागीदारी होनी चाहिए और हमारी पूरी टीम रहेगी, आम जनता रहेगी मांगों की, ताकि हर गली मोहल्ले में जो है जो नशा के चक्कर में जो नौजवान जो पड़ रहे हैं, कम से कम जो है उससे उनको राहत मिले। तो हम चाहेंगे
कि जो पीस कमेटी के लोग हैं, सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। अगर हम प्रशासन पे बोल दें कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन तो एफआईआर करती है, 2-4 लोगों को पकड़ती भी है, लेकिन जो पीस कमेटी के लोग हैं, जो शांति समिति के लोग हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो कुछ करें। वो शांति समिति में अपना नाम लिखा लिए है और चुप से सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं। चापड़ चल जाए तो वो घर में सोएंगे, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो घर में सोएंगे, पुलिस किसी को मार दे तो भी वो घर में सोए रहेंगे। तो ऐसे पीस कमेटी शांति समिति में रहने से अच्छा है कि वो शांति समिति से रिजाइन कर दे। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मानगो की जनता परेशान है, हम उसी परेशानी को आके बताने आए थे। मैं फखरुद्दीन अंसारी, MIM का पूर्व का जिला अध्यक्ष। क्षेत्र में बढ़ते नशा, अपराध और अड्डेबाजी के खिलाफ सिटी एसपी ललित मीना के नेतृत्व में आजाद नगर, मानगो, ओलीडी के मैदानों में एवं अन्य जमावड़ा वाले जगहों में विशेष अभियान चलाया गया। क्षेत्र में बढ़ते नशा, अपराध और अड्डेबाजी के खिलाफ सिटी एसपी ललित मीना के नेतृत्व में आजाद नगर, मानगो, ओलीडी के मैदानों में एवं अन्य जमावड़ा वाले जगहों में विशेष अभियान चलाया गया। भी गई है, तो अभी जो विजिट हो रहा है किस विशेष पे हो रहा है? अच्छा, ये 3-4 यहाँ के जो मानगो, ओलीडी, आज़ाद नगर और आसपास के थाना क्षेत्रों से कुछ ऐसे मैदान, खाली मैदान हैं जिनमें सुबह से लेके शाम तक और अंधेरे में खासकर नशा और अन्य प्रकार की अवैध गतिविधियाँ संचालित होती है। ऐसा हमें लोगों द्वारा प्राप्त हुआ, हमारी पुरानी सूचना द्वारा हमें प्राप्त हुआ, पता चला। और जैसे ही पता चला तो यहाँ पे आके देखा गया और आकर लोगों को टोका गया। और अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जैसे पार्क है, ये पार्क अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा और ख़राब चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। और जैसा कि हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब हैं, यहाँ पे मानगो की टीम है, ओलीडी की टीम है, आज़ाद नगर की टीम है, तो एकदम मैसेज एकदम क्लियर है कि इस तरीके की गतिविधियाँ यहाँ पर ना हो। अगर गतिविधियाँ होंगी तो अभी सिर्फ समझाया जा रहा है, अदरवाइज़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, देखा जाता है देर रात तक शहर में जो है मानगो के इलाकों में 12-12, 1-1, 1:30 बजे, 2-2 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, अड्डाबाजी चलता रहता है, नशा, सिगरेट, तंबाकू का पूरा दम ये अड्डा चलता रहता है। तो इसको लेके क्या कुछ टाइमिंग तो होता है ना, दुकान कितने बजे खुलना है, पान दुकानों या गुटखा की दुकानों, ये लोग रात भर 1:30-2 बजे तक खोल के रखते हैं, तो ऐसे पे क्या फोकस रहेगा? अड्डाबाजी तो ज़्यादा होता है इसमें। अच्छा, देखिए, ये जो आपने बात हमारे ध्यान में लेके आए हैं, तो जैसा कि हमको फीडबैक मिलता है कि भाई जहाँ पे लोकल सूचना जब भी मिलती है, इसमें मतलब मीडिया का भी रोल है, लोकल लोगों का भी रोल है। जैसे जैसे पता चलेगा तो इन चीज़ों को हम विधि सम्मत जो उसका टाइमिंग है उसी में खोला जाएगा। और इस तरीके से जो अवैध गतिविधियाँ हैं जो उनके कारण प्रचलित होती है, बढ़ावा मिलता है, उनको रोका जाएगा। अड्डाबाजी पे विशेष ध्यान रहेगा आप लोग का? जी बिल्कुल। उधर झारखंड में श्रमिक अधिकारों की रक्षा और नई औद्योगिक नीतियों के खिलाफ अब श्रमिक संगठनों ने लामबंद होना शुरू कर दिया है। 1 मई को होने वाले विशाल श्रमिक सम्मेलन से पहले झारखंड श्रमिक संघ और JMM के संयुक्त संगठनों ने सांची स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मजदूरों के हितों से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों को उठाया गया। संघ ने नए औद्योगिक कानून का कड़ा विरोध किया है, जिसके तहत 18,000 रुपए से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कामगार की श्रेणी से बाहर करने का प्रावधान है। संघ ने पुराने श्रम कानून को ही यथावत लागू रखने की मांग की है। 21,000 रुपए की तय ESIC सीमा को पूरी तरह समाप्त करने की बात कही गई, ताकि अधिक मजदूरों को इसका लाभ मिल सके। मांग उठाई गई है कि ठेका मजदूरों का बोनस मुख्य नियोजक के लाभांश के आधार पर तय किया जाए, न कि किसी न्यूनतम मानक पर। संघ ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि जो कार्य स्थायी प्रकृति के हैं उनमें ठेका प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। झारखंड में रोजगार प्रक्रिया को पारदर्शी और स्थानीय बनाने के लिए एक विशेष कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। राज्य में स्थापित उद्योगों के मुख्यालय झारखंड में ही स्थापित न किए जाने पर भी नाराजगी जताई गई और इसे अनिवार्य करने की मांग की गई। मीडिया के माध्यम से हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर में केवल जमशेदपुर या कोलार या झारखंड नहीं, जितने भी राज्य है, राज्य के मजदूरों का हत्या कर दी। केंद्र सरकार जो कानून बनाया है, इस कानून के अंतर्गत पूरे देश के अंदर मजदूरों का हत्या हो जाएगा। कानून को संशोधन कर दिया पूरा, मजदूर हित में ख़त्म करके तमाम कानूनों को उद्योगपति और सामंतवादियों के हाथ में थोप दिया। और इस सामंतवादियों ने तमाम को पैसा दे के पूरा साइन करवा दिया। और इसी के खिलाफ मैं हर वर्ष की तरह झारखंड श्रमिक संघ JMM मजदूर दिवस ने उलगुलान दिवस और शहीद दिवस के रूप से मनाएगा। जो आम बगान में माननीय
श्री सोमेश्वरन विधायक घाटशिला के द्वारा उद्घाटन होगा और हमारे बीच और भी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि आमंत्रित अतिथि के रूप में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी वहाँ उपस्थित होंगे। और तमाम श्रमिक संगठनों को मैं अपील करता हूँ, तमाम श्रमिक संगठन अभी एक होने का समय है और एक ही आवाज़ बंधे, अपना अपना संगठन रहे, लेकिन ये केंद्र सरकार के खिलाफ में पूरा देश के अंदर में आग लगाने का काम करे। मजदूर तभी बचेगा जब ये आंदोलन होगा, संघर्ष होगा तभी समाधान होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा, मजदूर मर जाएगा। परिचय दे दीजिए पूरा। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार बैठी, केंद्रीय संयुक्त महासचिव झारखंड श्रमिक संघ जेमत। जमशेदपुर के मानगो स्थित NH 33 पर निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर से उड़ती धूल के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा अनोखे विरोध के रूप में सामने आया है। बालीगुमा से पार्डी तक की धूल समस्या से परेशान लोगों ने कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर निर्माण स्थल पर पहुंचकर हंगामा किया। जमशेदपुर के मानगो स्थित NH 33 पर निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर से उड़ती धूल के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा अनोखे विरोध के रूप में सामने आया। बालीगुमा से पार्डी तक धूल की समस्या से परेशान लोगों ने कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर निर्माण स्थल पर पहुंचकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने विकास सिंह के नेतृत्व में विरोध जताते हुए निर्माण कार्य में लगी मशीनों और कर्मचारियों को रस्सी से बांध दिया और काम रुकवा दिया। अचानक हुए इस विरोध से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर निर्माण एजेंसी और NHAI के अधिकारी तत्काल स्थल पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए अधिकारियों ने तुरंत सड़क पर पानी का छिड़काव शुरू कराया, जिससे धूल को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार उड़ रही धूल से उनका जीवन प्रभावित हो रहा है, व्यापार पर असर पड़ रहा है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। टेम्पू वाले, ठेले वाले, चाय बेचने वाले, खोमचे वाले, उनका विगत 1 वर्षों से जीना दुश्वार हो गया है। और स्थानीय जो दुकानदार भाई यहाँ खड़े हैं, ठेले वाले, टेम्पू वाले खड़े हैं, इनका कहना है कि पानी का छिड़काव नहीं होता है। इतना धूल उड़ता है कि लोग को दमा की शिकायत हो गई, दमा की शिकायत हो गई है। लोग अब बीमारी से ग्रसित हो गए हैं और बार बार जब लोग इसकी शिकायत करते हैं तो संवेदक और उसके अधिकारी कहते हैं कि हमारा सांसद जी से और विधायक जी से बात हो गया है, वो लोग विष्णुपुर में रहते हैं इसलिए हम छिड़काव नहीं करेंगे। तो हम तो जानते हैं कि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, इसलिए जनता जनार्दन आज सड़क उतरी है। निश्चित रूप से हम लोग सांकेतिक रूप में इनके मशीन को रस्सी से बंद करके काम बंद करवाने का प्रयास किया है और जल का छिड़काव नहीं होगा, दूध से लोगों को राहत नहीं मिलेगी, तो ये आंदोलन एक बड़ा रूप धारण लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत आसनबनी पंचायत के जामडी गांव में सेंद्रा पर्व पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ श्रद्धा और आस्था के वातावरण में मनाया गया। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत आसनबनी पंचायत के जामडी गांव में सेंद्रा पर्व पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ श्रद्धा और आस्था के वातावरण में मनाया गया। दलमा बुरु सेंद्रा देशुआ समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिला, पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत लाया देवेन कर्मकार द्वारा इष्ट देवता की विधिवत पूजा अर्चना से हुई। ढोल, नगाड़ों और मांदर की गूंज के बीच ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियारों के साथ पूजा में भाग लिया, जिससे पूरा वातावरण सांस्कृतिक उत्साह से भर उठा। समिति के सचिव सत्यनारायण मुर्मू ने कहा कि सेंद्रा पर्व आदिवासी समाज की अस्मिता, पहचान और सदियों पुरानी विरासत का प्रतीक है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आधुनिकता के प्रभाव से पारंपरिक संस्कृति कमजोर हो रही है। ऐसे में सेंद्रा पर्व लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्होंने युवाओं से अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया। परंपरा के अनुसार रविवार रात सेंद्रा वीर दलमा जंगल में प्रवेश करेंगे और बुरु बोंगा की पूजा के बाद सुबह लौटेंगे। समिति ने स्पष्ट किया कि यह शिकार नहीं बल्कि प्रकृति पूजन और पूर्वजों को स्मरण करने का पर्व है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले तो आपको जोहार। आज चांडिल प्रखंड अंतर्गत आसनबनी पंचायत के गांव जामडी में आज यहाँ सामने देख रहे हम लोग दलमा बुरु देशवा समिति की ओर से दलमा पूजा देशवा पूजा किया गया और आज यहाँ पे हम लोग लाया, साथ में देशवा समिति के अध्यक्ष सचिव, साथ में आपका सह कोषाध्यक्ष और हम लोग के रामगढ़ मौजा के ग्राम प्रधान जी उपस्थित थे। आज यहाँ पूजा करने का उद्देश्य यही रहा है कि हम लोग का जो आदिवासी परंपरा सदियों से जो आ रहे हैं, अपना रीति रिवाज, अपना धरोहर को बचाए रखने के लिए पूरा पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना किए
और आज इस पूजा के माध्यम से समस्त आदिवासी, समस्त देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं, जितना आदिवासी समाज के लोग हैं, कि अपना जो पारंपरिक, अपना जो रीति रिवाज है, इसको बनाए रखने के लिए हम लोग जैसे युवा को आगे आना चाहिए और अपना जो रीति रिवाज है इसको कभी नहीं भूलेंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपको स्वागत करती हूँ। सरायकेला खरसवां जिला पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी के निर्देश पर सीनी ओपी प्रभारी संजीव कुमार के नेतृत्व में देर शाम गंगा नारायण चौक पर सघन एंटी क्राइम चेकिंग एवं ड्रग एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। सरायकेला खरसवां जिला पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी के निर्देश पर सीनी ओपी प्रभारी संजीव कुमार के नेतृत्व में देर शाम गंगा नारायण चौक पर सघन एंटी क्राइम चेकिंग एवं ड्रग एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारीकी से जांच की। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन संचालन, ओवर स्पीडिंग तथा आवश्यक दस्तावेजों की कमी जैसे मामलों में चालकों को रोका गया और उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई। कुछ मामलों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने आम जन से संवाद स्थापित कर सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी। लोगों से अपील की गई कि वे खुद नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
इस अभियान से क्षेत्र में कानून व्यवस्था के प्रति सकारात्मक संदेश गया और स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की। जमशेदपुर के मानगो स्थित एक होटल में अल हेरा लाइब्रेरी द्वारा पुस्तक एशेज फ्रॉम द ओलिव ट्री का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा और साहित्य की प्रेरणादायक झलक देखने को मिली, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जमशेदपुर के मानगो स्थित एक होटल में अल हेरा लाइब्रेरी द्वारा पुस्तक एशेज फ्रॉम द ओलिव ट्री का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा और साहित्य की प्रेरणादायक झलक देखने को मिली, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान पाठ से हुई, जिसके हिंदी अनुवाद ने उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। स्वागत भाषण सना तबस्सुम ने दिया और अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन किया। समारोह का मुख्य आकर्षक पुस्तक का विमोचन रहा। पुस्तक के लेखक इमाम गजाली खान, जो टाटा स्टील में टेक्नोक्रेट और प्रसिद्ध क्विज मास्टर है, ने अपने लेखन अनुभव साझा किए। सहलेखिका अमन साहिला, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की छात्रा है, ने पुस्तक के विषय और उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता अहमद बदर ने की और अपने संबोधन में शिक्षा व साहित्य के महत्व को रेखांकित किया। खान है, मैं टाटा स्टील में एज ए तो इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरी अपनी पहचान एज ए क्विज मास्टर, एजुकेटर, मोटिवेटर, इस तरह से है मेरी पहचान। और ये किताब एशेज ऑफ द ओलिव ट्री, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं पीछे बैकड्रॉप में, एक वॉर नॉवेल है जो गाजा और फलस्तीन में जो 2 साल की जंग अभी हाल में हुई थी, उसमें पर लिखी गई है। वहाँ जो हालात पैदा हुए और वहाँ के लोगों ने जो परेशानियाँ झेली और जिस तरह से उस परेशानियों के साथ अपने को जीना सीखा, स्ट्रगल किया, उनका जो रेजिलियंस है, उनकी जो होप है, उन सारी चीज़ को इसमें कवर किया गया है इस किताब में, एक नॉवेल की शक्ल में। तो ये किताब जो है एक्चुअली मेरी बेटी हैं अमन सालेहा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट है। हम दोनों बाप बेटी ने मिल करके इस किताब को लिखा है। और आइडिया ये है इस किताब के पीछे कि लोग न्यूज़ को भूल जाते हैं, किताबों में चीज़ रहेगी तो जो लोग इंसानियत की हमदर्दी रखते हैं, ह्यूमन की दर्द को फील करते हैं, वो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। न्यू केबल टाउन में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के चौथे दिन उमड़ा आस्था का सैलाब। हवन, पूजा एवं भक्ति गीतों से अनुष्ठान और संगीतमय कथा से भक्तिमय बना रहा वातावरण। गुलमुरी क्षेत्र के न्यू केबल टाउन में चल रहे 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के चौथे दिन रविवार को आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां सुबह से ही यज्ञशाला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी और पूरा क्षेत्र वैदिक मंत्रोच्चार, भजन, कीर्तन तथा जय घोष से भक्तिमय बना रहा। महायज्ञ के चौथे दिन पंचकुंडीय यज्ञशाला में बनारस से पधारे यज्ञाचार्य पंडित लाल मोहन शास्त्री के नेतृत्व में 21 सदस्यीय आचार्यों के दल ने विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान संपन्न कराया। परंपरा के अनुरूप दैनिक पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश पूजन एवं वैदिक पूजा के उपरांत श्रद्धालुओं के सहभागिता से हवन अनुष्ठान संपन्न हुआ। यज्ञशाला में उपस्थित श्रद्धालुओं ने समाज और राष्ट्र की सुख, शांति, समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। महिला श्रद्धालुओं ने यज्ञशाला की परिक्रमा कर मंगलमय जीवन और पारिवारिक सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। जो भी इसको सहयोग कर रहे हैं, हम ये कहना चाहेंगे, उनके सहयोग के बिना ये सक्सेसफुल हो नहीं सकता था। ये सारा जो आप इंतजाम देख रहे हैं, उन्हीं के मदद और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से हो रहा है। और हम अनुरोध करेंगे और आमंत्रित करेंगे कि बाकी लोग और बढ़ चढ़ के आए, इसमें पार्टिसिपेट करें और जितना हो सके साथ दें हमारा। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट मानव ही सेवा लक्ष्य है। संस्था की ओर से जेपीएससी टीचर्स परीक्षा के तहत जगह जगह भीषण गर्मी को देखते हुए चना, शरबत, गुड़ का वितरण छात्रों, अभिभावकों के लिए किया गया। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट मानव ही सेवा लक्ष्य है। संस्था की ओर से जेपीएससी टीचर्स परीक्षा के तहत जगह जगह भीषण गर्मी को देखते हुए चना, शरबत, गुड़ का वितरण छात्रों, अभिभावकों के लिए किया गया। गर्मी के दिन में पानी का जो व्यवस्था किए, रचना का व्यवस्था किए, ये दूसरे सेंटर से भी ये अलग है। हम बहुत सारा सेंटर में एग्ज़ाम दिलाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन ऐसा व्यवस्था कहीं देखने को मिला। ऐसा होना चाहिए, ये मानवता है, ये मानवता ही से ही ये दुनिया टिका हुआ है। ये तो अच्छा, ये मतलब आप कम्युनिटी से उठ के है, ये मानवता है। ह्यूमैनिटी इज वेस्ट कह सकते हैं। क्या नाम? जेपीएससी के द्वारा टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जा रहा है और पूरे शहर में 29,000 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में आए, जो कि झारखंड के डिफरेंट इलाकों से आए हैं। और ज़िला प्रशासन की ओर से बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम था कि किसी भी तरह से मतलब किसी तरह गड़बड़ी ना हो।
एग्ज़ाम बहुत शांतिपूर्ण हुआ। इसी को देखते हुए हम लोगों ने जो पेरेंट्स हमारे यहाँ आए थे एग्ज़ाम को देने के लिए या जो बच्चे थे उन सारे के लिए ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से 3 जगह में विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल, कबीर मेमोरियल हाई स्कूल और करीम सिटी कॉलेज में 2000 से ज़्यादा बच्चों के लिए चना, शरबत, गुड़ और केला ये सब सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया गया था, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स, हमारी महिला विंग सारे लोगों ने शामिल होकर इस प्रोग्राम को अंजाम दिया और बहुत खुशी के साथ सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने गोली मारकर की लोको पायलट की हत्या, इलाके में फैली सनसनी। मानगो में बढ़ते अपराध के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने खोला मोर्चा। झारखंड में मजदूर अधिकारों की लड़ाई तेज, श्रमिक सम्मेलन से पहले जमशेदपुर में हुंकार। और मानगो स्थित NH 33 पर निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर से उड़ती धूल के खिलाफ स्थानियों में गुस्सा किया हंगामा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।